मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। किसानों ने पीपली की पंचायत में एक आखिरी अल्टीमेटम 2 बजे का दिया था कि 2 बजे तक सरकार बात कर ले, और मुद्दे हमारे 2 ही हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और हमारे अन्य 8 किसान जो 307 जैसी संगीन धाराओं में एमएसपी मांगने पर बंद कर रखे हैं जेल में, और दूसरा मुद्दा है सूरजमुखी को किसान एमएसपी पे बेचेगा। सरकार को पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, आज की महापंचायत में दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाह रही है। सरकार हमारी मांग नहीं सुनना चाह रही है, और जब सरकार मांग नहीं सुनना चाह रही है तो सारे किसान, 6 राज्यों के किसान आज इस बात के लिए आए थे कि फैसला बढ़ा लेंगे और आर पार का लेंगे। जीटी रोड के ऊपर लाठियां मार के किसानों को उनकी पगड़ियों को उछाला गया, उनको घसीटा गया, उन पे पत्थर मारे गए पुलिस द्वारा। आज फिर जीटी रोड के ऊपर हैं, और सरकार अगर कोई तानाशाही और गुंडागर्दी करेगी तो पूरे देश का किसान एकजुट है, सरकार की ईंट से ईंट बजाएगा, सरकार की नींव हिला देगा, और यहाँ का आंदोलन वैसे ही चलेगा जैसे दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बॉर्डरों पे आंदोलन चला था। वही लंगर, वही टेंट, वही तंबू, वही झोपड़ी और वही तौलिए और कपड़े जो है हाईवे के ऊपर सूखेंगे। किसान किसान पीछे नहीं हटेगा। जी, ये परमानेंट जाम है क्या? क्या ये परमानेंट जाम लगेगा? नहीं, हमने ट्रेलर बहुत दिखा लिए सरकार को। ये फिल्म चलेगी, और ये एमएसपी बचाने की और एमएसपी दिलाने की, किसान को बचाने की लड़ाई है। यहां से पूरे देश में एमएसपी के लिए बिगुल बजाया जाएगा। जो मोदी जी कहते थे ना, C2+50 के हिसाब से उपज का दाम मिलेगा। बहनों और भाइयों, गारंटी कानून बना करके दूंगा। ये एमएसपी के लिए बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये पूरे देश में आग की तरह फैलेगी, और ये एमएसपी का आंदोलन इन सरकारों को ले बैठेगा। एमएसपी की मांग तो उस वक्त भी थी जब 13 महीने का आंदोलन चला था। वहां सरकार ने हमें धोखा दिया, लिखित में वादा करने के बाद सरकार ने धोखा दिया। एमएसपी के नाम पे एक कमेटी बनी जो केवल और केवल किसानों के साथ एक छलावा था। अब किसान का मुद्दा है, जो एमएसपी हमें मिल रहा है, हम सभी फसलों के लिए, चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट हो, दूध हो, हम सब के लिए एमएसपी की मांग करते हैं, और C2+50 के हिसाब से हम गारंटी कानून की मांग करते हैं। एमएसपी से नीचे खरीदना दंडनीय अपराध हो, और एमएसपी हमारी रोजी रोटी है, एमएसपी हमारा अधिकार है, और एमएसपी हमारी लाइफलाइन है। कोई हमारी लाइफलाइन को काटने का काम करेगा तो फिर इस देश में कोई भी लाइफलाइन सुरक्षित नहीं रह सकती। शिक्षा मंत्री का बयान है कि हाईवे जाम करना गलत है, असली किसान जो है वो संतुष्ट। देखिए जेपी दलाल भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं खनन माफिया हैं, वैसे तो अनपढ़ है, लेकिन वो कह रहे हैं हाईवे जाम करने का अधिकार नहीं है। लेकिन किसान की उपज को सस्ते में खरीदना, किसान को लूटना तुम्हारा अधिकार है। किसने दिया है ये तुम्हें अधिकार? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम हाईवे जाम करना हमारा कोई शौक नहीं है, हाईवे जाम करना मजबूरी है। सरकार बातचीत करे, लोकतंत्र में बातचीत होती है, बातचीत से समाधान होते हैं, और जायज मांगे जो है उनको मानना चाहिए। सरकार को दमनकारी नीतियों से आंदोलनों को कुचलना इस देश का संविधान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी बातचीत हुई है 2 बार, क्या उसमें क्या निकला? देखिए, वही बातचीत में तो ढाक के 3 पात हैं। बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं है, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, और हमारा तो 1 इंच पीछे हटने का मतलब नहीं है। सरकार जाग जाए, कहीं ये लड़ाई इधर चंडीगढ़ चली जाए और उधर दिल्ली चली जाए, सरकार को भारी पड़ेगी। क्योंकि किसान का ट्रैक्टर तैयार खड़ा है, और किसान के ट्रैक्टर में और ये सरकार के हेलीकॉप्टर में जंग है सीधी सीधी। हेलीकॉप्टर की किसान के ट्रैक्टर की लड़ाई है, और ये राजा की और किसान की, देश के अन्नदाता की लड़ाई है, और इसमें निश्चित तौर पे किसान का ट्रैक्टर जीतेगा। जी, हेलीकॉप्टर तो मजबूत बना लिया है, मोदी जी के हेलीकॉप्टर बहुत मजबूत हो चुकी है। किसका? नहीं, वो हेलीकॉप्टर तो वहाँ कैमला में जो है, कैमला में खट्टर साहब कह रहे थे हेलीकॉप्टर उतारेंगे, और हमने कहा था कि भाई जब पिया हो अपनी माँ का दूध तो उतार के दिखा देना। कितने घंटे उड़ता रहा था आसमान में। बदला तो नहीं लिया उसी का? किसका? वो, ओहो, हमारा तो काम है बलिदान देना और त्याग करना। 750 से ज्यादा
किसानों की शहादतें इस सरकार ने ली हैं 3 कृषि कानूनों में। क्या सरकार का अब भी पेट नहीं भरा है कि वो और किसानों की बलि लेना चाहती है? लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा, शहादत दे सकता। और हम शांतिप्रिय आंदोलन करते हैं, शांतिप्रिय आंदोलनों की पैरवी करते हैं, और हम संविधान में जो हमें अधिकार मिला है आंदोलन करने का, हम उसी के तहत अपने आंदोलन भविष्य में। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, कब तक नहीं खुलेगा ये जाम? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी नाक को नीचा करके, और जो हमारे नेता गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दो, एमएसपी पे सूरजमुखी की खरीद कर लो, नहीं तो आंदोलन बहुत तेजी के साथ फैलेगा। मैंने बताया आपको, उधर चंडीगढ़ है जीटी रोड के, और इधर दिल्ली है। तो ऐसा ना हो कि ये चंडीगढ़ और दिल्ली तक और आंदोलन फैले और पूरे देश में ये आंदोलन फैले। क्योंकि आज आप देखिए पीपली की अनाज मंडी में आप गए होंगे, किसान की मक्का देखिए कैसे पैरों में रुल रही है। मक्का का एमएसपी नहीं मिल रहा, सरसों का एमएसपी नहीं मिल रहा, गेहूं का एमएसपी नहीं मिल रहा। भावांतर भरपाई योजना, एमएसपी को खाने का फार्मूला सरकार लेके आ रही है, जो एमएसपी मिल रही है उसको, क्योंकि केवल 6% एमएसपी हरियाणा, पंजाब और 9% पूरे देश के किसानों को मिलती है। और 45 लाख करोड़ रुपए का आजादी के बाद से आज तक हमें एमएसपी ना मिलने के कारण नुकसान हुआ। और सूरजमुखी की अगर बात करें, सरकार ने 1000 रुपए 8000 किसानों के खाते में डाल दिए प्रति क्विंटल के हिसाब से, लेकिन आज भी जो 62,000 एकड़ में सूरजमुखी की फसल है, उसके हिसाब से किसानों को 100 करोड़ रुपए का एमएसपी में नुकसान हो रहा है सीधा सीधा।